किसी ने खूब कहा है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरो भैया जीके में। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको जीके और करेंट अफेयर रिलेटेड बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डेली करेंट अफेयर सीरीज में 28 जनवरी 2022 का करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स, ये बनी है ऑप्शन ए एप्पल। एप्पल ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में सबसे अग्रिम है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन जो है 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के इतिहास के दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है 1 नंबर पे एप्पल है, तो 2 नंबर पे इस पे देखते हैं अमेजॉन है और 3 नंबर पे गूगल है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, बात हुई है एप्पल की। तो एप्पल का स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और सीईओ हैं टिम कुक और COO हैं जेम्स विलियम्स। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहा है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है सैन्य अभ्यास की, तो आइए फटाफट टॉप 5 सैन्य अभ्यास रिवीजन कर लेते हैं। तो पैक्सिस 2022 का आयोजन भारत और रूस की नौसेना के बीच में हुआ था। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ। और भारतीय स्थल सेना के सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ। और त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमेक्स है, जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड संयुक्त रूप से जो इस युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं, इसका आयोजन नौसेना द्वारा किया गया है, भारतीय नौसेना द्वारा। तो इसके सिटमेक्स इसमें 3 नौसेना का जैसे भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। शक्ति में संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस दौरान संबंधों को नई ऊंचाइयों को ले जाने पर उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई है। इस वर्चुअल सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपतियों की भागीदारी देखने को मिली है, जिसमें कजाकिस्तान के कायम जोमोर तोकाएव जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इसमें शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, बात हुई है सम्मेलन की, तो आइए देखते हैं फटाफट 5 सम्मेलन। तो किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक आयोजित हुई? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित हुई चीन की मेजबानी में। विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया था जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव द्वारा। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस
के रूप में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके पीछे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1941 से 1945 के बीच होलोकॉस्ट नाजी जर्मनी द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार की पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। और इसका 2022 का थीम था मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। तो फ्रेंड्स बात हुई है दिवस की, तो आइए फटाफट दिवस देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को, जिसका थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया। और कोक बोरोक दिवस ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत का स्थान 25वां रहा। 50वें स्थान पे भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में अपना स्थान बनाया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया, जिसमें भारत 40 स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा। समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार का नियंत्रण की स्थिति या तो काफ़ी हद तक स्थिर रहा या खराब रही है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसमें हमारे पड़ोसी देश यानी कि नल्ला पाकिस्तान, इसका स्थान 144वां है। और सबसे निचला स्थान दक्षिण सूडान का है। और जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक MD कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए MD के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स बात हुई है MD की, तो आइए फटाफट 5 MD देख लेते हैं। तो ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। हरियाणा राज्य के 25वें मुख्य सचिव जो हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं संजीव कौशल। ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा के नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी है? तो ये बनी है नंदिता सिन्हा। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार मागो। और इंडियन माउंटेनिंग जो फाउंडेशन है IMF की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बेस्ट। तो फ्रेंड्स केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नया अध्यक्ष के रूप में विवेक जोहरी को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशेष सेवा मंडल PVSM और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है हमारे नीरज चोपड़ा को, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। तो फ्रेंड्स इन्हें हाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2021 में। और इन्होंने भाला 87.58 मीटर भाला फेंका था। तो और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हुई है तो इसमें कुल राशि 25 लाख है। और इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड इसका आयोजन हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड जो इसका खिताब है महिला एकल का, वो खिताब PV सिंधु ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं 5 आगामी खेल प्रतियोगिता। तो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बाधित T20
क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? तो ये केरल राज्य कर रहा है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ था यूएई में। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। और एशियाई युवा पैरा गेम 2021 का आयोजन मनामा बहरीन में हुआ है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम को 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, इसमें जो हैदराबाद साहित्य महोत्सव में पंजाबी को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है और इसका आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 को ऑनलाइन होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है रॉस्किन बॉन्ड द्वारा। रॉस्किन बॉन्ड द्वारा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो रॉस्किन बॉन्ड है, चेतन भगत हुए, शशि थरूर, और ये जैसे इम्पोर्टेंट इनके जो भी बुक होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इसलिए इनके जो भी बुक हैं उसे ज़रूर नोट कर लें और उसे VBI रूप में याद कर लें। तो फ्रेंड्स बात हुई है बुक की, तो आइए देखते हैं फटाफट 5 बुक। कमला हैरिस पोनोमियल ओमेन पुस्तक लिखा गया है चिदानंद राजघट्टा द्वारा। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखा गया है। और इंजिबियल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस ये पुस्तक लिखा गया है पन्नेलाल द्वारा। और जोंग लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान स्लैंडर ऑफ द हिंदुस्तानीज लॉयर ऑफ द रैनी पुस्तक ये अमित रंजन द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू अतीस पुस्तक लिखा गया है सुभद्र सेन गुप्ता द्वारा। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो बरान फ्रांस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन चुकी है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जनवरी को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वें पर रहा। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए MD बने हैं पुष्प कुमार जोशी। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मंडल और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ हैदराबाद में हुआ। और 12वां हैदराबाद साहित्य में अतिथि राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। और ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रॉस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब स्टैटिक जीके। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के समय दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है कोसिकी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1896 में एथेंस यूनान में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1986 में। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचयिता कौन है? तो ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद। और अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये है मेरी कॉम की। और रीफ गाठी का निर्माण होता है? तो ये होता है भर्सन से। तो फ्रेंड्स आज के हमारे स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पद्म पुरस्कार जो 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे दिया गया उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने इसमें पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से जो भी चयनित हैं उनको सम्मानित लोगों की सूची एक मैंने बना के एक वीडियो बनाया है, तो आप जरूर देख लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज वीकली करंट अफेयर का 9 से 16 जनवरी तक भी अपलोड हो जाएगा, तो ये भी आप देखें जो डेली करंट अफेयर नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं 27 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन। 73वें गणतंत्र दिवस पे भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बाबूराम को। ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार अवधारणा में भारत का स्थान 25वां रहा। महारत कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है पुष्प कुमार जोशी को।
भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश को। राधा कृष्ण गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ हुआ? फ्रेंड्स ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सर्दियों के दौरान सीमा में घुसपैठ नियंत्रण के लिए सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था ऑपरेशन सरदवा। और धन संशोधन निवारण अधिनियम निर्याणक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विवेकानंद झा को। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ने किसने चंडीगढ़ को हराकर जीता? फ्रेंड्स ये जीता है लद्दाख ने। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।